पहले तो सॉरी कि 2 दिनों तक मेरे माँ का तबीयत ख़राब होने के कारण हम आप लोगों के बीच एब्सेंट थे। आज फिर से रिज्यूम करते हैं अपनी पढ़ाई को 11th ऑफ फरवरी। और जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि लास्ट जो आप लोगों को पढ़ाए थे वो प्रेजेंट का जो 4 या 5 शायद कितने यूज़ पढ़ाए थे? अरे पढ़ाए थे 5 यूज़ पढ़ाए होंगे। वो हमने ख़त्म किया था, प्रेजेंट वाला फिनिश कर लिया था। तो आज से आप लोगों का हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे विद्यार्थी? लुक एट द बोर्ड। टुडे वी आर स्टार्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ तो मतलब पांचों खत्म हो गया। वो 2 गो के विषय में लिखवाना था, हैबिचुअल फैक्ट वाला और कंडीशनल क्लॉज वाला। बाकी जो है वो तो ऑलरेडी खत्म हो गया था, पांचों तो पहले ही खत्म हो गया था। 2 गो के बारे में डिटेल में लिखवाना था, वो मैंने लिखवाया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और आप लोगों को पहले से ये बात पता है, मत करो ऐसे फिर क्रोध आएगा। आप लोगों को ये बात पहले से पता है कि टेंस के नाम में जितने शब्द होंगे उतने ही वर्ब का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे। जो शुभम तुम रखे हुए हो फिर आएगा मेरे यहाँ तो मेरे पास ही रह जाएगा, लास्ट बेंच। चलो तो कितने शब्द हैं यहाँ पर विद्यार्थी बोर्ड पर? 2 शब्द होने का मतलब यहाँ पर 2 को वर्ब लगेगा। प्रेजेंट कहते हैं V1 और V5 को, राइट? और कंटिन्यूअस कहते हैं V4 को। यानी कि यहाँ पर ऐसे 2 वर्ब आपको लगाने पड़ेंगे। V4 कहते हैं जिसमें लगता है वर्ब में, और हमने आपको बता रखा है कि जिस वर्ब में ing लग जाता है वो कभी भी अकेले नहीं आता है, ये हमेशा अपने पहले बी को लेकर आता है। अब बी के ठीक ऊपर देखेंगे तो लिखा है V1 और V5। तो हमने आपको प्रेजेंट पढ़ाने के दौरान एक बात बता रखा है कि बी जब भी अपने आप को लेकर आता है प्रेजेंट में तो पढ़ोगे क्या लिखा था, वहां लिखा हुआ था कि बी को प्रेजेंट में लाकर क्या करते हैं, इज एम आर में बदल देते हैं। तो यहाँ पर आपको लगाना होगा इज एम आर, और एक्चुअली में ये इज एम आर बी का ही रूप है। बोलो हाँ। तो यहाँ पर एक वर्ब ये हो जाएगा, दूसरा वर्ब ये हो जाएगा, तो हमारा तैयार होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दे आर प्लानिंग टू मीट अस। जब हम इस वाक्य को देखेंगे और कोई आपसे पूछेगा कि ये कौन सा टेंस है, तो सबसे पहले तो आप एक काम करोगे, इसको इन दोनों वर्ब को अंडरलाइन कर लोगे। एक वर्ब हो गया तुम्हारा यहाँ पर आर, और दूसरा वर्ब हो गया यहाँ पर प्लानिंग। तो आर का नाम है बी का ही, ये कौन सा रूप हो जाता है? तो ये हो गया प्रेजेंट, और यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये हो गया। आई होप आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोडक्शन समझ लिया। जब भी आपको आईएनजी जोड़ना होगा, आईएनजी, तो इसके जोड़ने के अपने कुछ रूल्स होते हैं। पहला तो ये रूल है कि बस कुछ नहीं करना है और जोड़ देना है। क्या? एक ये रूल है जो कि 90% जगहों पर अप्लाई होता है, कुछ करना ही नहीं है, वर्ब दिया है आईएनजी लगा दो। लेकिन कुछ जगहों पर स्पेशल करना होता है, जैसे कि आप लोग अंग्रेजी के अक्षरों को अल्फ़ाबेट कहते हैं ना, अल्फ़ाबेट में 21 कंसोनेंट होते हैं ना, कुल मिलाकर 26 और 21 उसमें कंसोनेंट। अगर कहीं पर कंसोनेंट लिखा है और लास्ट में ई लगा हुआ है और आपको आईएनजी कनेक्ट करना है, तो ई को हटा देना है और हटा कर आपको लगा देना है क्या? ये रूल नंबर 2 हो गया, जो कि कुछ जगहों पर अप्लाई होगा। जैसे ये पढ़ा जाए, स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है? टेक के आखिरी जो 2 अक्षर हैं, लास्ट 2 लेटर्स, वो कौन कौन है? के ई।
के चला गया कंसोनेंट में और लास्ट में ई लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हमें टेकिंग बनाना है ना, तो टेकिंग बनाने के लिए किसको हटा दिया मैं? बोलिए, बात बरोबर हो गया क्या आप लोग? वैसे ही तीसरा नियम है कि अगर कहीं पर विद्यार्थी आपको एक वॉवेल दिख रहा है और वॉवेल के बाद एक कंसोनेंट दिख रहा है, लेकिन दोनों की संख्या एक ही होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं, एक वॉवेल और एक कंसोनेंट। तो जब भी आप आईएनजी लगाइएगा तो आईएनजी लगाने के लिए कंसोनेंट को आपको करना होगा डबल करके और लगाना होता है क्या? बशर्ते कि लास्ट में एक वॉवेल और एक कंसोनेंट होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, पढ़ा जाए, इसके लास्ट 2 लेटर्स पढ़ा जाए, आई और टी। आई क्या है? वॉवेल है, और टी क्या है? तो यहाँ पर आईएनजी जोड़ोगे तो डबल टी हो जाएगा और ऐसे लिखाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पढ़ा जाए, लास्ट के 2 लेटर्स बताया जाए, यू और एन। यू हो गया वॉवेल, एन हो गया कंसोनेंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? रनिंग कर देंगे। आसानी से समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लास्ट के 2 लेटर्स आई और एम। आई हो गया वॉवेल, एम हो गया कंसोनेंट। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो डबल एम आई एन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल कह रहा है कि अगर किसी वर्ड के अंत में ये लिखा है, आई और ई लिखा है, तो इसमें क्या करना होता है? आई ई को आपको बदल देना होगा, आई ई को वाई में बदल कर, तब आपको लगाना होगा क्या? आई ई लिखा है लेकिन तुम कर दोगे वाई और तब लगाओगे आई एन जी। जैसे आप लोग बताओ, मरना का इंग्लिश क्या होता है? ये रहा, लास्ट के 2 लेटर्स बताओ, आई और ई। तो पहले इसको डी आई ई नहीं, डी वाई कर देंगे। अब जोड़ेंगे हम इसमें आई एन जी। वैसे ही आप लोग सुने होंगे, झूठ बोलना का इंग्लिश होता है लाई। लास्ट में आई ई है, इसको पहले कर दो एल वाई और तब लगाओ। आई होप कि हमने आपको समझा दिया। बोलो, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? ये 3 स्पेशल रूल है, 2, 3, 4। और बाकी जो 1 लिखा है ना, ये हर जगह अप्लाइड होगा। 90% जगहों पर कुछ नहीं करना है, केवल लगा देना है आई एन जी। इन 3 को स्पेशल बना दो। अगर इन तीनों में नहीं है तो आई एन जी जोड़ो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, पढ़ा जाए, क्या लिखा है? प्ले वाला कोई नियम मैंने, वाई वाला कोई नियम लिखा है यहाँ पर? कोई नियम में वाई की चर्चा मैंने नहीं की है। किया है क्या? तो बस आप इसमें क्या करोगे, प्ले लिख कर आई एन जी लगा दो। समझ में आया क्या? बोलो जी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ BREAK। तो यहाँ पर एक वॉवेल है और एक कंसोनेंट है, लेकिन इसके पहले देखेंगे तो एक और वॉवेल है। तो यहाँ पर एक वॉवेल नहीं है, देखें यहाँ पर दो को वॉवेल हो गया ना। एक वॉवेल होता तो के को डबल करना होता, लेकिन यहाँ पर कितने वॉवेल्स हैं? तो इसमें आपको कुछ भी डबल नहीं करना है, बस ब्रेक लिख कर और आई एन जी लगा देना होगा। बोलो, समझ में आ रहा है? ये जो मैं लिख रहा हूँ ये 90% जगहों पर अप्लाई हो रहा है। अब बच्चे जो 10%, उसके लिए रूल्स लागू होगा। सही? यस। तो यहीं से आपका शुरू होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपका हेडिंग है आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वर्ब उतार लीजिए, वो वाला 2 को वर्ब यहाँ लगेगा, V1 V5 और V4। थोड़ा सा और इधर आ जाओ ना बाबू, तुम लोग और उधर चलो ना थोड़ा।
ए बच्चा इधर आ जाओ, इन लोगों को बैठने में दिक्कत है। चलो ठीक से बैठ जाओ। चलो लिखो, EJMR और VING लिख लिए। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दे आर प्लानिंग वाला लिखो। दे आर प्लानिंग वाला एग्जाम्पल। ओके, अब हम लिखेंगे नीचे ING लगाने के नियम। ING लगाने के नियम नंबर 1 लिखिए। किसी का छूट नहीं रहा है ना? ING लगाने के नियम नंबर 1 बोल सकता हूं, लेकिन 90% वर्ब्स में 90% वर्ब्स में 90% वर्ब्स में बिना कुछ परिवर्तन किए ING लगा देते हैं। ING लगा देते, हो गया। एग्जाम्पल लिखो, प्ले, ING लगाओ। प्ले का बना देंगे, क्या बना देंगे? प्लेइंग। प्ले है V1 और प्लेइंग है V4। अगला लिखो, ब्रेक, लगाओ, ब्रेकिंग। आस्क, ASK, आस्क मतलब पूछना। क्या हो जाएगा जी? आस्किंग। से, SAY, से, ING लगा दो। कॉल, CALL, कॉल, से, सेइंग, कॉल, कॉलिंग। बनाओ। अरे तो अभी से तो बोल रहे थे, अभी से बनाते। कॉल, कॉलिंग, हो गया जी। रीड, रीड पढ़ना। रीड का क्या बन जाएगा? रीड, READ ना, ये तो रेड लिखे हो तुम। रीड, रीडिंग। टीच, टीचिंग। तो 90% वर्ब्स में क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ करना नहीं है, बस ING जोड़ देना है। क्या जी नंदन निवासी, समझ में आ रहा है? टीचिंग होगा ना। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, अब एग्जाम्पल किसी का छूट गया तो छोड़ देगा, एग्जाम्पल से मतलब नहीं है। अब रूल नंबर 2 लिखोगे, यदि किसी वर्ब के अंत में यदि किसी वर्ब के अंत में वर्ब के अंत में एक वॉवेल प्लस एक कंसोनेंट, एक वॉवेल प्लस एक कंसोनेंट, एक वॉवेल प्लस एक कंसोनेंट लगा रहे तो बच्चों को कंसोनेंट का भी स्पेलिंग मिलाना पड़ रहा है। अब नर्सरी और प्रेप वाला खुश हो जाएगा कि हम लोग ठीक है। एक वॉवेल प्लस एक कंसोनेंट रहे तो ING लगाने के लिए ING लगाने के लिए कंसोनेंट को डबल कर देते हैं। ING लगाने के लिए कंसोनेंट को डबल कर देते हैं।
डबल। जैसे एक एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा है, देखिए तो डबल हुआ है, नहीं दिख रहा है? चलो लिखो फिट, फिटिंग, फिट, फिटिंग, रन, रनिंग। नंबर छोड़ो ना जी, कौन नंबर है, लिखने से मतलब। रन, रनिंग, स्विम, स्विमिंग, हो गया। बिगिन, BEGIN। चलो बोर्ड पर देखो, BEGIN बनाओ। डबल होगा, कौन सा? N डबल होगा, ठीक है? अरे बोलो जी, हो जाएगा ना? डबल N करके IN। चलो ये पढ़ो, रेन का बनाओ, डबल होगा। अरे बद्दू लोग, वाह, डबल होगा यहाँ पर, भेड़ की तरह एकदम पढ़ना है। मैंने बोला था कि एक वॉवेल और एक कंसोनेंट हो तब डबल करना है, यहाँ पर एक वॉवेल है, ये तो दोनों वॉवेल हो गया ना। यहाँ पर केवल ING लगाना, डबल मत करना। लिखो एक और, हिट, HIT। अब बोलो, होगा डबल? चलो डबल होगा। कट, CUT, डबल होगा? यस डबल होगा। कट, कटिंग हो गया क्या जी? पुट, PUT, पुट मतलब रखना, डबल होगा। तो आप लोगों ने अभी समझ लिया कि एक वॉवेल और एक कंसोनेंट होगा तो क्या करोगे तुम लोग? चलो नंबर 3 लिखो। यदि किसी वर्ब के अंत में यदि किसी वर्ब के अंत में यदि किसी वर्ब के अंत में लिखाया कंसोनेंट के बाद, उसकी थोड़ी हेल्प कर दिया कीजिएगा। कंसोनेंट के बाद, धीरे धीरे आदत उसको भी पड़ जाएगी, 1 महीना पढ़ेगा ना आदत पड़ जाएगी। कंसोनेंट के बाद ई लगा रहे तो, ABCD वाला ई लगा रहे तो ई को हटाकर ई को हटाकर ING लगाते हैं। ई को हटाकर ING लगाते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, ई को हटाना पड़ेगा। बोलो जी विद्यार्थी। चलो यहाँ पर देखो, मैंने ई को हटाया है, अरे बोलो, हटाया ना? चलो लिखो टेक, टेकिंग। कितने लोग क्या करते हैं ना कि ई को हटाकर और डबल कर देते हैं, तो ऐसा नियम नहीं है कहीं पर भी पूरी अंग्रेजी में। ई हटता है तो डबल कभी नहीं होता है, केवल ई हटा दो ING लगा दो। टेक, टेकिंग, गिव, गिविंग। लिखो टेक मतलब लेना, गिव लिखो GIVE, ING लगाओ, हटेगा। गिव, गिविंग हो गया। राइट लिखो, लिखना वाला, हाँ राइट। देख लो डबल टी बोल रहा है। अभी यही मैं समझा रहा था कि ई हटने पर डबल नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं करोगे, केवल ई को हटाओगे और जैसे है वैसे ही छोड़ दो, ING लगाओ। राइट, राइटिंग। बोलो जी ठीक है। एक और लिखो, मेक,
मेक लिखो, मेक। मेक, मेकिंग कर लिया। एक और लिखो, शेक, SHAKE, SHAKE, शेक। ई हटाओ, ING लगाओ। एक और लिखो, एक और ऐसा कोई वर्ड बोलो तो जी तुम लोग। कम लिखो, कम, यस। मेक तो बनवा दिया अभी अभी यार। लिखो जी, कम, कम, कमिंग। टाइम वर्ब, अच्छा टाइम भी वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक बोल रहा है, लिखो टाइम। तभी ना क्रिकेट में देखते हो लोग बोलते हैं बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ खेला गया शॉट है। टाइम का टाइमिंग। अब्यूज लिखो, ABU। हाँ वो भी हो जाएगा, पहले ये लिखो, ABUSE, अब्यूज। हाँ, अब्यूज, अब्यूजिंग। तुम एक बोल रहा था कौन सा? टाइप लिखो तो TYPE, टाइप करना, जो मशीन पे टाइप होता है, TYPE। टाइप, टाइपिंग। बोलो ठीक है। यहां पर तुम लोग क्या, उनको बोलो तो विकास को कि अंदर आए, जाओ ऑफिस में बोल दो। चलो लिखो नेक्स्ट, रूल नंबर 3, 4। दोनों लोग अलग अलग बैठे, कम यहीं पे रहिए, हम बोर्ड पे न रहेंगे, वो जानते नहीं है विशेष प्राणी है। आओ, उठो, चलो वहां पर आ जाओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर चलो, तो बाबू उधर। निकलने दो उसको, दे देंगे बबड़िया पे। लिखिए रूल नंबर 3, 4। यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में IE लगा हो, IE लगा हो, तो क्या करेंगे जी? IE को Y में बदलकर ING लगाते हैं। तो IE को Y में बदलकर, IE को Y में बदलकर ING लगाते हैं। चलो डाई का लिखो, डाई, डाइंग। लाई, लाइंग। लाई, लाइंग। और एक टाई वर्ड आप लोग सुने होंगे, बांधना का, लिखिए टाई, TIE। वाई करो, टाई, टाइंग। एक और वर्ड होता है, किसी को इसका हिंदी पता है? इसका हिंदी होता है प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना। लिखो, इसको पढ़ते हैं वाई, वाई, वाइंग। हो गया विद्यार्थी? तो याद कर लेना कि केवल तुमको नियम इतना ही जगह पर लगाना है, 10%, बाकी सब। चलो कौन सा टेंस सीख रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या लगाना है? ING तो लगाना ही है, ING के पहले
इज एम आर। मैं कुछ वाक्य बोलूंगा, तुम लोग हिंदी बताना। रेडी? लिखो, दे आर वेटिंग। ओके, दे आर वेटिंग। चलो, वेट का स्पेलिंग ये होता है ना, आईएनजी कैसे लगेगा बताओ? केवल आईएनजी करे कि कुछ परिवर्तन करे? सिर्फ आईएनजी लगाओ। दे आर वेटिंग फॉर, तुम बच्चिया डबल टी करना चाहती हो, क्यों डबल टी करना चाहती हो? दे आर वेटिंग फॉर मी। चलो, दो को वर्ब अंडरलाइन करो, आर और वेटिंग। इसका हिंदी होगा वे लोग मेरा इंतजार। एक और बात याद रखना कि कंटिन्यूअस की हिंदी हमेशा ये होता है, रहा, रही, रहे, ऐसे हिंदी बोलना होगा। लिखो, शी इज कुकिंग। कुक के स्पेलिंग में आईएनजी कैसे लगेगा? कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बस लगा दो, कुकिंग फूड। शी इज कुकिंग फूड, अंडरलाइन करो, इज कुकिंग। एक और लिखो, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। मैं डिस्ट्रीब्यूट का स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, बाकी तुम लोग डिसाइड करो। ये रहा डिस्ट्रीब्यूट। अब तुम लोग बताओ क्या करोगे? बहुत बढ़िया, ई को हटा कर आईएनजी लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। दो को वर्ब अंडरलाइन करो, सबके कॉपी में अंडरलाइन होना चाहिए, आर और डिस्ट्रीब्यूटिंग। लिखो, माय फादर इज वर्किंग इन द फील्ड। जल्दी से दो वर्ब अंडरलाइन करो, और हिंदी होगा मेरे पिताजी फील्ड में काम कर रहे हैं। एक और लिखो, माई सर्वेंट इज क्लीनिंग। मैं क्लीन का स्पेलिंग लिख रहा हूं, बाकी तुम लोग डिसाइड करो। चलो, कुछ परिवर्तन होगा कि सिर्फ आईएनजी? सिर्फ आईएनजी, वेरी गुड। क्लीनिंग द रूम, फुल स्टॉप। दो गो वर्ब, इज क्लीनिंग। हिंदी होगा मेरा नौकर कमरा। थोड़ी देर के लिए कलम आपका स्टॉप हो जाएगा और मेरी बात को सुनना होगा। एक बार रिपीट करोगे, हमने आज क्या शुरू किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कितने वर्ब लगेंगे? दो वर्ब लगेगा। पहला वर्ब कौन होगा? इज, एम, आर। दूसरा वर्ब क्या होगा? आईएनजी होगा। चलो बोर्ड पर देखो, ये जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस शुरू होगा तो प्रेजेंट के लिए हमने लगा देना है ये, कंटिन्यूअस के लिए हमने लगा देना है जी। जैसे यहां पर लिखा है दे आर डांसिंग, वी आर वेटिंग, शी इज राइटिंग, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस हो गए। बोलो हाँ। अब कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ यूज होता है ये मैं बता रहा हूं, जो कि तुम्हारा बिहार बोर्ड सवाल करेगा कि कंटिन्यूअस लगता कहाँ है। एक सेंटेंस देगा, खाली स्थान देगा, चार ऑप्शन देगा, तुमको भरना होगा चारों में से सही वाला कौन होगा। तो पहले नंबर पे यहां पे लिखा है करेंट एक्शन, ओके। दूसरा नंबर पे नियर फ्यूचर एक्शन, तीसरे नंबर पर इंटेंशन, और चौथे नंबर पर प्रेडिक्शन। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेजेंट में हमने लिखा था
पहला नंबर पे यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरे नंबर पर हैबिचुअल फैक्ट, तीसरे नंबर पर कंडीशनल सेंटेंस, चौथे नंबर पर प्री डिसाइडेड प्रोग्राम और पांचवें नंबर पर प्रोवर्ब। सिमिलरली इसमें 4 आएंगे और परीक्षा में आएगा तो यही चारों आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये क्या है जरा गौर से सुनो। पहला लिखा है करेंट एक्शन, वह एक्शन जो मैं बोल रहा हूं और वो काम चल रहा है, तो उसको कहते हैं करंट में ये काम हो रहा है। करंट का मतलब होता है अभी वाला, मतलब अभी जब मैं बोल रहा हूं और अभी कोई एक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। बोलो हाँ। 2 नंबर पे पढ़। नियर फ्यूचर का मतलब कि भविष्य है लेकिन बहुत ही निकट है। जैसे मान लो कि कल कोई कार्य होने वाला है, 2 दिन बाद कोई कार्य होने वाला है, इस सप्ताह में कोई कार्य होने वाला है, तो वो हो जाएगा कौन सा एक्शन? इंटेंशन। अगर मैं अपना कोई इरादा बताऊंगा, इंटेंशन का मतलब हो जाता है इरादा। मुझे ये बताना है कि मेरा इंटेंशन क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं इस सप्ताह एक कार खरीदने जा रहा हूं, तो एक कार खरीदने का यहाँ पर मेरा इंटेंशन है। तो इंटेंशन वाली बातें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है। और 4 नंबर पर लिखा है प्रेडिक्शन को हिंदी में कहा जाता है भविष्यवाणी। जब तुम भविष्य से संबंधित कोई वाणी निकालोगे, अगर आप ये कह, हमारे भारत का मौसम विभाग ये बता रहा है कि आने वाले 2 दिनों में बिहार में वर्षा होने वाली है, तो यहाँ पर बिहार के बारे में क्या किया जाए, तो ये वर्षा होने वाली है, प्रेडिक्शन कहलाएगा। तो ये 4 जगह पर अगर तुम्हारा बोर्ड ने सवाल पूछ दिया है और ब्लैंक दिया है, तो तुम उसका चुनाव कर लेना जहां पर तुमको ये दिख जाएगा इज एम आर और प्लस में दिख जाएगा। बात बरोबर हो रहा है क्या? बोलो सभी लोग। यहां पर हेडिंग बनाओगे यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लिखिए नंबर 1 बोर्ड पर दिख रहा है करेंट एक्शन, डैश दे दीजिएगा। 2 नंबर मत उतरिएगा, केवल एक ही उतरिएगा। करेंट एक्शन डैश देकर जो एक्शन बोलते समय, जो एक्शन बोलते समय चल रहा हो। जो एक्शन बोलते समय चल रहा हो। नंबर 2 नियर फ्यूचर एक्शन, नियर फ्यूचर एक्शन डैश दे दो। लिखो जो एक्शन निकट भविष्य में होने वाला हो, निकट भविष्य में होने वाला हो। नंबर 3 बोर्ड पर देखिए इंटेंशन डैश देकर जो एक्शन जो एक्शन हमारा इरादा बताता हो। नंबर 4 प्रेडिक्शन
डैश देकर जो एक्शन भविष्यवाणी बताता हो। चारों हो गया, नोट लिखिए। इन चारों प्रकार के एक्शंस में, इन चारों प्रकार के एक्शंस में इज एम आर प्लस, आप लोग बोलो प्लस, VING का प्रयोग किया जाता है। इज एम आर प्लस VING का प्रयोग किया जाता है। मैं एक्शन बोलूंगा और तुम बताओगे कि ये चारों में से कौन है। नंबर 1, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू बाई, खरीदना वाला, आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार, आई एम गोइंग टू, रुक जाओ, बाई अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। अगर गौर करोगे तो इसमें दो दो को बात आ जाएगा। एक तो मेरा ये इंटेंशन हो जाएगा और दूसरा ये कह रहा है कि अगले सप्ताह, तो नियर फ्यूचर में ये काम होने वाला है कि नहीं है। एक और थोड़ी देर तो रुकना होगा। हाँ लिखिए विद्यार्थी, हो गया है ये वाला ना। लिखो, इट इज गोइंग टू, इट इज गोइंग टू रेन, रेन बोले तो वर्षा होना, इट इज गोइंग टू रेन टुमारो, फुल स्टॉप। क्या है ये भविष्यवाणी है कि नहीं है, बोलो। अंडरलाइन करो दो गो वर्ब, इज और गोइंग को अंडरलाइन करो, वेरी गुड। नेक्स्ट, योर सन is going to, is going to become, become लिखने आ जाएगा ना, become an IAS officer, an IAS officer। आपका बेटा एक IAS ऑफिसर बनने वाला है या बनने जा रहा है। ये बेटे के टैलेंट को देखकर हम क्या बोल रहे हैं, एक प्रकार से मैं उसके करियर की भविष्यवाणी कर रहा हूं। एग्जैक्टली। यहां पर विद्यार्थी वाक्य 1 2 3 4 चारों वाक्य लिखिएगा और वर्ब को अंडरलाइन करके, और मुझे ये बताइएगा कि इन चारों में से कौन कौन आया होगा। चलिए नोट कीजिए सभी लोग।
चलो नंबर वन, शी इज टेकिंग ब्रेकफास्ट एट द मोमेंट। पहले तो एक काम करो कि एट द मोमेंट का हिंदी लिखो सब लोग। इसका हिंदी होता है इस समय। इस समय। तो अगर पूरा हिंदी निकालेंगे तो होगा कि वह इस समय ब्रेकफास्ट कर रही है। और ये कौन सा एक्शन है? करेंट एक्शन। वर्ब को अंडरलाइन करो, इज और टेकिंग को अंडरलाइन करो। चलो नंबर 2 में आते हैं। वी आर करेंटली लिविंग इन आरा। करेंटली का भी मतलब होता है इस समय। तो हम लोग इस समय आरा में रह रहे हैं। ये भी कौन सा एक्शन है? करेंट एक्शन। वेरी गुड। नाउ अ डेज पीपल आर गेटिंग लिबर्टी ड्रंक। लिबर्टी ड्रंक का मतलब होता है आज़ादी के नशे में चूर। और नाउ अ डेज का हिंदी होता है आजकल। हाँ जी, आर और लिविंग होगा ऊपर वाले में, बीच में करेंटली आ गया है, अपना जगह बना लिया है। यहाँ पर नहीं, करेंटली तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब ना हो जाएगा। यहाँ पर आइए, नाउ अ डेज का हिंदी लिखो सब लोग आजकल। और इसका पूरा हिंदी होगा आजकल लोग आज़ादी के नशे में चूर हो रहे हैं। तो ये भी तो करेंट एक्शन है, आजकल की बात हो रही है। चलो करेंट एक्शन है। अंडरलाइन करो आर गेटिंग को। आर गेटिंग हो गया। ये लिख रहा है कि वी आर इंक्रीजिंग आवर पॉपुलेशन वेरी फास्ट दिस डे। हम लोग इन दिनों अपने पॉपुलेशन को बहुत ही फास्ट इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं। ये भी करेंट एक्शन। और इसमें अंडरलाइन करो आर इंक्रीजिंग। बोलो बाबू। अब जहां पर तुमने अंडरलाइन किया ना, वही बिहार बोर्ड का खाली स्थान है। बात क्लियर हो रहा है ना? अगर मैं अभी तुम्हारा टेस्ट लूं तो मैं क्या करूंगा, जहां पे अंडरलाइंड है वहां पर मैं खाली स्थान छोड़ दूंगा। चलो अगला लिखो। ये सारे हो गए करेंट एक्शन। आइए विद्यार्थी, क्वाइट। हाँ, दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। गेट मैरिड मतलब विवाह करना। वे लोग नेक्स्ट वीक विवाह करने वाले हैं या कर रहे हैं। तो ये दो चीज हो सकता है, नियर फ्यूचर में भी है और ये इंटेंशन भी है। वर्ब को अंडरलाइन करो। क्वाइट क्वाइट। पंचायत सीजन 4 इज कमिंग सून। पंचायत का चौथा सीजन आ रहा है जल्द ही। बोलो नियर फ्यूचर। अंडरलाइन। आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार। ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। इट इज गोइंग टू रेन हैवीली। कल मूसलाधार वर्षा होने वाली है। क्या है ये? प्रेडिक्शन। इसमें दो वाक्य आप लोग लिखेंगे, नीचे वाला आप लोग लिख चुके हैं। दो वाक्य लिखेंगे। दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। और एक लिख लो पंचायत सीजन 4 इज कमिंग सून। इस टेंस को खत्म करने के लिए लास्ट एक नोट है, लिखिए।
तैयार हैं आप? लिखिए, परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन, हिंदी अस्थाई कार्य, इसका हिंदी होगा अस्थाई कार्य। चलिए लिखिए, परमानेंट एक्शन के लिए, परमानेंट एक्शन के लिए V1 या V5 लगता है। परमानेंट एक्शन के लिए V1 या V5 लगता है, लेकिन टेम्पोरेरी एक्शन, टेम्पोरेरी एक्शन, टेम्पोरेरी एक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थायी कार्य। टेम्पोरेरी एक्शन के लिए इज MR प्लस, आगे तो तुम लोग खुद ही समझता, VING लगता है, इज MR प्लस VING लगता है। ये बहुत पूछता है जी परीक्षा में, एक परमानेंट डाल देगा और एक टेम्पोरेरी डाल देगा और कोई एक को खाली स्थान छोड़ेगा। मैं एक सेंटेंस में प्रमाणित करता हूं कि ये कैसे परमानेंट कैसे टेम्पोरेरी है। लिखोगे, एग्जाम्पल में सब लोग लिखो, योर फादर नॉर्मली, योर फादर नॉर्मली टीचेज, normally teaches physics, normally teaches physics, फिजिक्स के बाद कॉमा दे दीजिए, बट टुडे he is teaching chemistry, today he is teaching chemistry। अब पिताजी का दो गो एक्शन है यहाँ पर। पहला एक्शन कह रहा है कि तुम्हारे पिताजी सामान्यतः पढ़ाते हैं भौतिकी शास्त्र, किंतु आज वो पढ़ा रहे हैं रसायन शास्त्र। तो यहाँ पर एक वो काम है जो पिताजी परमानेंटली करते हैं। कौन सा? ये फिजिक्स पढ़ाने वाला काम परमानेंटली है, इसीलिए क्या लगा है, और ये केमिस्ट्री पढ़ाने वाला काम टेम्पोरेरी है, इसीलिए यहाँ पर इज लगाकर और वर्ब में। आई होप कि आप लोग समझ गए। एक और, आई नॉर्मली प्ले क्रिकेट, I normally play cricket, comma, but today I am playing football, but today I am playing football। दो एक्शन, कौन सा परमानेंट है? क्रिकेट खेलना परमानेंट है, फुटबॉल खेलना टेम्पोरेरी। थैंक यू सो मच विद्यार्थी, कल फिर हमारी भेंट होगी। लाइन से निकालिए विकास।